अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक याह्या हुसैनी को इंटरव्यू दिया है जियो सुपर पे, और उसमें उन्होंने खुलकर शहनशाह की कप्तानी की हमायत की है। उन्होंने इस मामले में पीसीबी को भी रगड़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये बिल्कुल कोई मेयार नहीं है कि अगर एक कप्तान अपनी पहली सीरीज में नाकाम हो गया है तो उसको आप जो है ना फिल फॉर रिप्लेस कर दें। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। आज शादाब ने भी एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई साहब, शहीन को कप्तान ही रहना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए। 4 माह तो सारे रह गए हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो ऐसे मौके पे कप्तान को तब्दील करना जो है ना वो वारे में नहीं खाता। और आमिर का तो बनता भी है। आमिर ने शायद कहा भी इसलिए है क्योंकि आईएलटी में आमिर को कन्विंस किया था शहीन ने कि शहीन भाई, शहीन ने कहा था कि आमिर यार तुम आ जाओ, इससे हमारा बॉलिंग टैक मजबूत हो जाएगा। उसके बाद शहीन ने जो है वो अमाद को भी कन्विंस किया। उसको पीएसएल के दौरान फ़ोन खड़काया कि भाई साहब, मेरी टीम की तो लुटिया डूब गई है, अब आप ही कुछ मेरी सहारा बनो कप्तानी का, आप मेरे ग्रुप में आ जाओ तो फिर मिलके कुछ जो है ना तंज चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आल दो चलती रहीं। मैं भी इसी हक में हूँ कि किसी भी कैप्टन को जो है ना इतना टाइम देना चाहिए कि वो अपने लिए, टीम के लिए कुछ अच्छा सोच सके। मगर भाई साहब, जो मोहसिन नकवी ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है उसमें अभी तक कोई कप्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर और उस कमेटी का कोई हेड भी नहीं है, और कप्तान और कोच मिलकर फैसला करेंगे टीम कौन सी होगी। और मज़े की बात है कि उस कमेटी का कोई हेड भी नहीं है, और ना ही उसमें कोच है और ना ही कप्तान है। लेकिन बावसूख ज़राए ये कहते हैं कि भाई साहब, कप्तान जो है वो शहनशाह अफरीदी ही होंगे, और ये जानबूझकर इस चीज़ को जो है ना वो छुपाया जा रहा है या अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि जो सीनियर तजिया नगार हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन सबको पैगाम दे दिया कि भाई साहब, कप्तान शहीन ही रहेंगे। अगर कप्तान शहीन नहीं रहना है तो इतना बड़ा सवालिया निशान क्यों? इतना बड़ा सवालिया निशान क्यों? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल, ये तो 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा कि टीम का कैप्टन कौन होगा। मगर शहीन ने और शदाब ने खुलकर शहीन की, आमिर ने और शदाब ने खुलकर हमायत कर दी। उन्होंने कहा भाई साहब, कप्तान अगर टी20 का इनको अनाउंस किया गया है तो इनको टाइम दें। अभी ये पाकिस्तान के पास न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, आयरलैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड की सीरीज़ है, उसके बाद जाकर वर्ल्ड कप है। और वर्ल्ड कप खेला जाना है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। वेस्ट इंडीज़ में मोहम्मद आमिर के खेलने का अच्छा खासा तजर्बा है, और वो कहते हैं कि भाई साहब, मुझे लगता है कि आमिर में इतनी, सॉरी, शहीन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। शक तो हमें भी इस बात में कोई नहीं है कि शहीन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तानी टीम के लिए जान लड़ा देगा। मगर यार, जो एक खड़पैंच किस्म का कप्तान होता है ना, वो शहीन से नहीं लगता। शहीन एकदम बेबी फेस लगता है, बच्चा सा। अगर किसी से कैच ड्रॉप हो जाता है तो वो खड़ा हंस रहा होता है, उसको दाद दे रहा होता है। हालांकि ऐसे मौके पे थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहिए, वो नहीं लगता शहीन से। और खुदा लगती बात यह है कि शहीन की 4 मैचों की कप्तानी देख लें, 5 मैचों की, जो न्यूजीलैंड की, और फिर उसके बाद लाहौर कलंदर के खिलाफ उनकी सारी कप्तानी देख लें, एकदम पथेटिक कप्तानी है। चलो यार, सीरीज हार जाना या टूर्नामेंट से बाहर हो जाना वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर कप्तानी होती हुई तो नजर आनी चाहिए ना। शहीनशाह अफरीदी ने और मैनेजमेंट ने लाहौर कलंदर को अपनी तबाहकुन और बुरी परफॉर्मेंस से नहीं, अपने गलत फैसलों से मैच हरवाए हैं, और बेशतर मैच तो जीते हुए हरवाए हैं। इसलिए शहीनशाह अफरीदी की कप्तानी पर बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अब अगर उन्हें एक और मौका दे के आजमाया जाता है कि अब आप अपनी सीरीज़, जो होम सीरीज़ है वहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ परफॉर्म कर पाएँ तो बेहतर है। वरना एक सीरीज़ हमने आयरलैंड जाके खेलनी है, एक हमने खेलनी है इंग्लैंड में जाके, उसके बाद हमने जाके वेस्ट इंडीज़ में खेलना है। तो वहाँ पे फिर वेस्ट इंडीज़ में हमारे पास कोई ना क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो एक मिथ है, कप्तान जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो सीरीज हार जाए तो भाई साहब, सॉरी, अगर वो वर्ल्ड कप में हार जाए तो बगैर इफ एंड बट के उसको रिमूव कर देते हैं। सैफी हमारे सामने है, बाबर भाई हमारे सामने है। अब तीसरा कप्तान कौन होगा जो वर्ल्ड कप में अगर खुदा ना खास्ता हार गए तो उसकी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। बहरहाल, देखना ये बाकी है कि आमिर और अमाद जो हैं वो टीम में सेलेक्ट भी होते हैं या नहीं। अभी तो उनको सिर्फ जो है
وہ ٹریننگ کیمپ کے لیے فٹنس کیمپ کے لیے منتخب کیا گیا، ان کو کاکل بھیجا گیا۔ اس کے بعد ہماری سیریز ہے 17 اپریل سے لے کے آن ورڈ، مطلب 25 یا 28 اپریل تک 5 T20 میچوں کی سیریز ہے نیوزی لینڈ کے خلاف، اس میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عماد اسپیشلی نئے بال کا بالر ہے، اور ہمارے پاس نئے بال میں تو جو نسیم بھی ہے، شہین بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ 2 بالر نئے ہوں گے تو عماد کہاں اوور کروائیں گے؟ عماد اگر بیچ والے اوور کروائیں گے تو بیچ والے اوور میں تو سچ خاصا پھینٹا پڑتا ہے، پھر آپ بھی دیکھ لیں کہ عماد کو کہاں کھلانا ہے۔ اگر عامر بھی ہوا تو ایسے میں تو عماد کہیں کوڈے لائن لگ جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا چند چڑھایا جاتا ہے پاکستان میں۔